क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वाइफ, मदर, 2 सन और 3 डॉटर्स हैं। वाइफ, मदर, 2 सन और 3 डॉटर्स हैं। जहां पर बेटा या बेटी आ जाए, पोता पोती आ जाए, बहन भाई आ जाए, चाहे वो रियल हो या पैटर्नल हो, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता चला जाता है कैलकुलेशन में। अब सबसे पहले इसको कैटेगराइज कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले कैटेगराइज कर लीजिए कि वाइफ हमेशा एक ही कैटेगरी में आती है, जेड एफ। माँ भी हमेशा एक ही कैटेगरी में आती है, जेड एफ। शेयर मल्टीपल तरह से मिल सकता है, लेकिन कैटेगरी एक होती है। और जब बेटा और बेटी हो जाए तो ये असबा बी गैरी ही हो जाता है, और इसको बचा हुआ माल मिलेगा। जितने भी सारे असबा हैं उनको बचा हुआ ही रेसिड्यू यानी आर मिलता है। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का जो शेयर है कुरान करीम में 1/8 है, और माँ का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ के अंदर वाइफ मौजूद है और मदर मौजूद है। वाइफ का शेयर 1/8 है, माँ का शेयर 1/6 है। इन दोनों को जब एल्शियम लेंगे, जब कभी भी 8 नीचे आता है एल्शियम 24 आ जाता है। 8 3 जा 3 आ गया, और 6 4 जा, ये 7/24 हो गया। यानी 6 से 4 बार कट गया 24, और 8 से 3 बार कट गया, दोनों को एडिशन कर दिया, 7/24 आ गया। तो 7/24 जबल फ्रूज में तकसीम हो गया। बचा हुआ जो माल है यानी जो आर है वो असबा बी गैरी में जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में चलेंगे। स्टेप नंबर 3 शेयर ऑफ असबा बी गैरी। सबसे पहले इसमें हम फाइंड आउट करेंगे शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर। बेटा और बेटी के लिए आर कितना बचा है। तो टोटल जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम होल कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ पूरे तरके में से माइनस कर दें जो वैल्यू आपके पास 7/24 आई है। तो ये 24 माइनस जब 7 करेंगे तो ये 17/24 हो जाएगा। तो 17/24 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 बेटों में और 3 बेटियों में। स्टेप नंबर 2 में रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। तो रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर के लिए हमारे पास 2 सन हैं, 2 सन और 3 डॉटर्स हैं। 2 सन है और 3 डॉटर्स हैं। तो एस कॉलन एस कॉलन डी कॉलन डी कॉलन डी, ये हो गया 2:2 :1 :1 :1। 3 लड़कियों का हर एक का एक एक निस्बत, और हर एक लड़के की 2 निस्बत। स्टेप नंबर 3 के अंदर तीसरा पार्ट,
Addition of ratios. Addition of ratios of two sons and three daughters. S plus S plus D plus D plus D equal to 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1. तो ये कितना हो गया? ये 4 और 3, ये हो गया 7। यानी उनकी जो निस्बतें हैं बेटा और बेटी की, उनका जो जोड़ है वो 7 हो जाता है। अब फार्मूला लिखेंगे शेयर ऑफ सन के लिए। शेयर ऑफ सन का फार्मूला होगा आर, यानी बचा हुआ माल, रेशियो ऑफ सन। तो शेयर ऑफ ईच सन अगर यहां पे हम लिख देते हैं तो दोबारा दोबारा निकालने की जरूरत नहीं होगी। शेयर ऑफ आपके पास सन और एडिशन ऑफ ratios of son, two son and three daughters. बचा हुआ जो माल है वो ये है 17/24। 17/24 बचा हुआ माल है। एक बेटे की जो निस्बत है वो आपके पास 2 है, ये 2 हो गई। निस्बतों का जो जोड़ है वो 7 है, ये 7 हो गया। अब इसको कट सकता है तो काट लीजिए। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां से इस 2 से ये कट सकता है सिर्फ, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये 17 कितना हो गया? 12×7=84 हो गया, 84 हो गया। स्टेप नंबर आपके पास ई, शेयर ऑफ ईच डॉटर equal to R multiplied by ratio of daughter oblique addition of ratios of two sons and three daughters। 17/24 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। क्यों? क्योंकि बेटी की निस्बत 1 है और निस्बतों का जोड़ ये 7 है। तो ये कितना आ जाएगा? 17/84 का डबल हो जाएगा। ये 4 का आपके पास क्या हो जाएगा? ये 8 हो गया, और 8 का कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है? आप लोग चेक कर लीजिए, दोबारा चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो माँ को और वाइफ को जो गया था इसको 1/8 1/6 था। इनका जो एलसीएम था वो 24 आया, और दोनों का जो एडिशन आया टोटल शेयर ऑफ जेड वो 7/24 हो गया। बेटा बेटी के लिए जो बचता है वो 17/24 बचता है। 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तो 4 और 3 साथ इनकी एडिशन हो जाती है निस्बतों की। इंडिविजुअल निस्बतें ये हो जाती हैं। जब इस फार्मूले में रखते हैं तो आर की वैल्यू 17/24, बेटी की निस्बत 2, और एडिशन ऑफ बेटा और बेटी का 7 हो गया। इससे हमने कट कर दिया, 2 से 24 12 बार कट गया, 12×7=84 हो गया।
17/84 आ गया। और शेयर ऑफ ईच डॉटर का आपके पास ये 17/168 आ गया। अब सारे शेयर हमें पता लग गए। अब स्टेप नंबर 4 में सबकी वैल्यूज लिख दी। स्टेप नंबर 4 में सबकी वैल्यूज लिख दिए। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। वाइफ हमें पहले से मालूम है, शेयर मदर का भी मालूम है। हमारे पास दो सन हैं और 3 डॉटर हैं। माँ का शेयर पहले से मालूम है, 1/6 है। वाइफ का आपके पास 1/8 है। माँ का शेयर 1/6 है, वाइफ का शेयर 1/8 है। जो हर एक बेटे का निकला वो 17/84, और बेटी का 17/168। 17/84, 17/84, और ये 17 इसका डबल हो गया, 4 का आपके पास 8 हो गया, ये 168 हो गया। 17/168 और 17/168। अब ये जो वैल्यूज हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ में ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए कैलकुलेटर की कि भाई ये सारा कट जाता है कि नहीं कट जाता है। तो 168 क्या 6 से कट जाता है? यस, कट गया। तो इसका मतलब ये एलसीएम का पार्ट हो सकता है। 168 क्या 8 से कट जाता है? यस, ये भी कट गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एलसीएम जो है 168 आ जाएगा। अब 160 जो 8 है, 160 जो 8 है, इसको आप 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 28 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 28 लिख दीजिए। और इसी तरीके से 8 से काटेंगे तो सिंपल सा कट रहा है। 8 दूनी 16 हो गया, 8 ही का मार्क हो गया, 21 बार हो गया। 84 से 168 2 बार जाएगा, और जो 2 आएगा उससे 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 प्लस ये 34, और यहाँ पर ये 17 प्लस 17 प्लस 17 हो गया। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं, जब नंबर बड़ा हो जाए तो बेटर है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 21, 34, 34, 17, 17, 17। तो हम देखते हैं ये 168/168 हो गया। तो पूरी जो प्रॉपर्टी है 168 पार्ट में डिवाइड की जाएगी। कैलकुलेशन समरी। जनरली हमारी जो मिरास की जो किताबें हैं उसमें कैलकुलेशन नहीं दिखाई जाती है। हिस्से करने के बाद यानी सिर्फ ये वैल्यूज निकाल के रख दी जाती हैं और उनको लिख दिया जाता है किसको कितने हिस्से मिलेंगे। और अक्सर किताबें कॉपी एंड पेस्ट हैं, लिखी कम गई हैं। टोटल inheritance will be divided in 168 parts. 28 parts belongs to wife. 21 parts belongs to mother. 34 parts belongs to each son, and 17 parts belongs to each daughter. तो एक छोटा सा बड़ा सवाल था जो आपने कर लिया। जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है, जिनको उर्दू और अरबी अच्छी है, तो मेरी तरफ से परमिशन है कि आप जो ये सवाल किए जा रहे हैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके अपनी तरफ से एक बुक पब्लिश कर सकते हैं
अपने ही नाम से, मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेम सवाल को कुछ नहीं करना है, आपने उर्दू में लिखना है केवल। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे वाइफ को क्या बोलते हैं आपने वैसी लिखना है, मदर को माँ बोलते हैं, बेटा बेटी हो गया। ये शेयर रिक्वेस्ट ये उर्दू में ना रखें, ताकि दूसरे वाले लोग भी समझ सकें, जो कॉलेज आपके पास डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं। ये वैल्यू आप वैसी रख दें जैसे लिखी है। बाकी सब कुछ यानी नंबरिंग सिस्टम आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग रखें, बाकी सारा उर्दू में कर दें। तो ये सब उर्दू में कर, अगर आप कर देंगे, एक बार मेरे को वेरीफाई करा दें। पढ़ना मेरे को अच्छी तरीके ऐसे आता है, लिखने में मेरे को दिक्कत होती है। तो उर्दू में जितने हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे एक हफ्ते में आप आराम से काम कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए तो 12 क्वेश्चन उर्दू में लिख के जा सकते हैं, पीडीएफ बना के आप मेरे को भेज सकते हैं, और एक किताब पब्लिश हो सकती है आराम से। मदारिस के लिए फ़ायदा हो सकता है। आप लोगों के पास डिग्री है नदवा की, देवबंद की, तो आपको लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे।